मेहता का उल्टा चश्मा। कहानी तो आप बना रहे हैं, आपके मन में लालच जगी है। आप यहाँ से जाते हैं या मैं पुलिस को बुलाऊं? आप बुलाइए, बुलाइए पुलिस को। जेठालाल शांत हो जाओ। अरे क्या शांत हो जाओ? नहीं मतलब पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है। चलो। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनिए। चलो मेरी बात। चल बता जल्दी से, पैसे मिले कि नहीं? हेलो हेलो, आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है, तो मैं थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ। ओके ठीक है ठीक है। मेहता साहब अब क्या करें? साहब कुछ मदद कर दीजिए। आप 1 रुपया देंगे, वो आपको 1 लाख देगा। अरे 1 लाख से मेरा कुछ होने वाला नहीं है दोस्त, मुझे 25 लाख चाहिए। तो 25 रुपया दे दो। अरे भाई साहब ऐसे पैसे मांगना छोड़िए, जाके कुछ काम कीजिए। साहब पैसा नहीं देना है, कोई बात नहीं, नसीहत मत दीजिए। अरे 1 मिनट रुको भाई, ये लो कुछ खा लेना। ऊपर वाला आपकी सारी परेशानी जल्दी दूर कर दे। रोशनी का फोन? अब ये रोशनी कौन है? अंजलि भाभी को मालूम है? जेठालाल मेरे ऑफिस की कॉलीग है, मेरे बॉस की सेक्रेटरी। हाँ रोशनी बोलो। सर आप कहाँ हो? क्यों? क्योंकि वो बॉस आपके बारे में पूछ रहे थे। मैंने बॉस को बताया था कि मैं डॉक्टर के पास आया हूँ। लेकिन आपकी आवाज तो अभी नॉर्मल लग रही है। लगता है मैं तू भूल गया कि तेरी तबीयत खराब है। नहीं बॉस मैं बीमार हूँ, कोई जनरेटर थोड़ी हूँ जो पूरा दिन आवाज करता रहूंगा। खांसी पूरा दिन तो नहीं आती ना? पक्का बीमार है? हाँ बॉस। तो अभी कहाँ पढ़ो? अभी डॉक्टर के पास पहुंच ही रहा हूँ, रास्ते में हूँ। अभी तो तुम रास्ते में ही हो? हाँ मतलब 5 मिनट में पहुंच ही रहा हूँ। कहाँ पहुंच रहे हो? मेरे पास या डॉक्टर के पास? डॉक्टर के पास। अच्छा डॉक्टर के पास पहुंच रहे हो, ओके ओके। तो मुझे ये बताओ कि एग्जैक्टली अभी तुम कौन सी रोड पे हो? मैं कुछ समझा नहीं बॉस। मतलब तुम लिंकिंग रोड पे हो या एसवी रोड पे हो? दोनों के बीच में। स्मार्ट है ये। कोई बात नहीं, हम भी कम नहीं है। तुम जिस डॉक्टर के पास जा रहे हो इसकी बिल्डिंग का नाम क्या है? मरीज घर। कितना कॉमन नाम बता रहा है। अच्छा डॉक्टर का नाम बताओ क्या है? नत्थू महाराज। अरे यार ये डॉक्टर है या डांस मास्टर है? बॉस डांस मास्टर ही है, पेशेंट को बहुत नचाता है अपॉइंटमेंट के लिए। लगता है मुझसे दुनियादारी सीख गया है, हर बात का जवाब आता है इसको। सर हाँ हाँ ठीक है, तुम जल्दी दवाई लो और ऑफिस में आओ। ओके बॉस, ओके ओके ओके। थैंक यू रोशनी, थैंक यू। ओके सर। मेहता साहब सॉरी, मेरी वजह से आपको बहुत झूठ बोलना पड़ रहा है। क्या कर सकते हैं? हाँ वही, अभी क्या कर सकते हैं, जरा सोचिए ना प्लीज। तुम्हारे बैंक में जाकर मैनेजर से बात करें? नहीं उससे तो मैंने फोन पे बात की, तो उन्होंने मुझे यही बताया कि तुम्हारे अकाउंट से तो पैसे चले गए, तो जिसके अकाउंट में पैसे गए उसे ही वापस करने होंगे। हाँ लेकिन हम वहां जाकर उन्हें अपनी परेशानी बताएं कि जिसके अकाउंट में पैसे गए हैं वो हमें वापस नहीं दे रहा है, तो हो सकता है कि कोई और रास्ता हो, वो बताएं। हाँ हो सकता है, कोशिश करके देखते हैं। चलिए चलिए चलिए। हाँ, आइए आइए जेठालाल जी, आइए बैठिए बैठिए। इनका अकाउंट खुलवाना है? नहीं तो आप? मैं तो ऐसे ही आया। ऐसे ही मेरी कैबिन में आना अलाउड नहीं है। किसने किया आपको अलाउ? नहीं मेरे साथ है, मेरे परम मित्र है तारक भाई मेहता। अच्छा मतलब आप इनके साथ ऐसे ही आए हैं? हाँ बताइए जेठा जी, और कितने का लोन चाहिए? नहीं लोन नहीं चाहिए। तो वो मैंने आपको बताया था ना, वो मुझसे गलती से वो 25 लाख किसी और के अकाउंट में चले गए। हाँ क्या हुआ उसका? उन्होंने आपको पैसे दे दिए?
नहीं, वो जिनके अकाउंट में वो गलती से चले गए, वो टेकचंद जी का तो देहांत हो गया है। ओह नो, तो उनका कोई नॉमिनी है? नॉमिनी है, लेकिन वो एक नंबर का नमूना है, उनका बेटा नेकचंद। वाह, नाम तो अच्छा है, नेक चंद। उसका सिर्फ नाम नेक है, बाकी एक नंबर का फेक आदमी। फेक मतलब वो बेटा उनका नहीं है? नहीं, वो उनका ही बेटा है। अभी तो आपने कहा फेक है। फेक मतलब वो एक नंबर का झूठा इंसान है। वो मुझसे कहता है कि 25 लाख मैंने उसके पिताजी से उधार लिए होंगे, वही मैंने लौटा है। क्या बात कर रहे हैं? इतना झूठा आदमी निकला वो, बोलो। बाप रे। ठीक है, फिर बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? वो टेकचंद जी के अकाउंट में जो मुझसे गलती से 25 लाख चले गए, वो वापस मेरे अकाउंट में आप रिवर्स नहीं कर सकते? नहीं नहीं जेठालाल जी, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? देखिए देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपने अपना सोना हमारी बैंक के लॉकर में रखा है, तो वो हमारी गारंटी है। लेकिन आप खुद अपना सोना हमारे बैंक के लॉकर से निकालकर किसी और इंसान के बैंक के लॉकर में रख देते हैं, और वो अगर आपको सोना देने से मना करते हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? बैंक का ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। एक बार पेमेंट हमारी बैंक से निकल गया, तो फिर वो दोबारा हम हमारी बैंक में नहीं ला सकते। इट्स लाइक एटीएम। आप एटीएम मशीन से पैसे निकालते हो तो दोबारा मशीन में पैसे नहीं डाल सकते ना। नहीं, वो मैं समझ गया, लेकिन पर्सनल लेवल पे आप कुछ मदद नहीं कर सकते? पर्सनल लेवल पे मतलब मैं अपने पर्सनल अकाउंट से आपको पैसे दूं? नहीं नहीं, मतलब वो जिस खाते में वो पैसे गए हैं, वो बैंक के मैनेजर के साथ मान लो आपके कोई छेड़े हटते हो। क्या अड़ते हो? मतलब एक मैनेजर से वो दूसरे मैनेजर के लेवल पे कुछ बातचीत करके, रिक्वेस्ट करके वापस नहीं मंगा सकते? नहीं नहीं जेठालाल जी, ये पॉसिबल होता तो मैं पहले ही कर देता। आप हमारे प्रीमियम प्लैटिनम कस्टमर हैं। तो मतलब मेरे 25 लाख गए? आप एक बार पुलिस में कंप्लेंट करके देखिए ना। हाँ जेठालाल, हमें पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए, क्योंकि वो तो तुम्हारे साथ सरासर फ्रॉड कर रहा है। और हमारे पास तो चालो जी, पांडे जी है, वो उसको बराबर सबक सिखाएंगे। 99 अब तक मैंने 99 केस सॉल्व किए हैं। वाह सर, बस एक केस सॉल्व हो जाए ना, हमारी सेंचुरी पूरी हो जाएगी। उसके बाद आप रिटायर हो जाएंगे? नहीं पाटिल, एक सच्चा और ईमानदार पुलिस वाला कभी रिटायर नहीं होता अपनी ड्यूटी से, और रिटायर होने के बाद भी अपनी ड्यूटी निभाता है। वाह सर, क्या बात कही आपने। बस जल्दी से मुझे एक केस और सॉल्व करना है, हमारे केस सॉल्व की सेंचुरी पूरी हो जाएगी। मेरी नातिन सबसे कहेगी मेरे नाना ने 100 केसेस सॉल्व किए हैं। मुझे एक केस की तलाश है पाटिल। चालो जी, पांडे जी। सेंचुरी पूरी सर। सेंचुरी? हाँ, वो क्या है ना, हमारे सर ने 99 केस सॉल्व कर दिए। अभी सेंचुरी के लिए बस एक ही केस बाकी है। हाँ, तो मेरा केस सॉल्व कर दीजिए, आपकी सेंचुरी पूरी हो जाएगी। तुम्हारा केस मुझे लेना ही नहीं है, मैं 99 में ही खुश हूँ। अच्छा, तो अभी आप लोग में यह नया चालू हुआ है? आपको चॉइस मिलता है कौन सा केस लेना है, कौन सा नहीं लेना है? ए जेठालाल, तुम ज्यादा देर शाणे मत बनो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं तुम्हारा केस क्यों नहीं ले रहा हूं। तुम गोकुल धाम वालों को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। पहले कंप्लेंट लिखवाने आते हो, पुलिस से मेहनत करवाते हो केस सॉल्व करवाने के लिए। जैसे केस सॉल्व करने की बारी आती है, खुद ही केस सॉल्व कर लेते हो। नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, इस बार ये केस आपके अलावा और कोई सॉल्व नहीं कर सकता। अच्छा? हाँ। मैं नहीं मानता। अरे ऐसा मत कीजिए प्लीज। मान जाइए। हाँ, टाइम बहुत कम है, मान जाइए ना। क्या बोला? हाँ? क्या बोला? यही कि ये केस आपके अलावा और कोई सॉल्व कर ही नहीं सकता। बोलो केस क्या है?
दरअसल हुआ यूं, आपका पेमेंट नहीं मिला है हमें। ऐसे कैसे नहीं मिला आपको पेमेंट? टोनी कंपनी की जगह 25 लाख रुपए दूसरे टीसी को तो नहीं पहुंच गए? दूसरा टीसी है कौन? ये अकाउंट नंबर तो टेकचंद जी का है। टेकचंद जी तो गुजर गए। जैसे ही आपको पता चला कि पापा गुजर गए हैं, आपके मन में लालच जागा और आप ये कहानी बनाकर पैसे लेने आ गए। जेठालाल, ये केस बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही विचित्र है। इसीलिए तो आपके पास आए हैं। मैं तो नहीं आते ना, हाँ? खुद ही केस सॉल्व कर लेते। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये तुम्हारा केस लेना नहीं है, छोड़ो यार। सर ले लीजिए ना, सेंचुरी पूरी हो जाएगी। पाटिल, मुझे अब भी ऐसा लग रहा है कि ये लोग एंड में कुछ काला कांडी करेंगे। फिर भी सर आप एक बार सोच लीजिए। केस तो मैं ले रहा हूं, इट्स माय ड्यूटी, लेकिन मेरा इन लोगों पर से भरोसा उठ गया है। नहीं नहीं, इस बार आपके बगैर हम कुछ कर ही नहीं सकते। प्रॉमिस? प्रॉमिस। हाथ रखो, आप ही रखिए, हमें गिनती गिनूंगा। 1 2 3। देखिए, आप बताओ। आप जीत गए, मतलब केस आपको ही सॉल्व करना है। देखो जेठालाल, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। मुझे क्या लगता है, तुम्हारा नसीब वोट जैसा है। वोट जैसा? नाव जैसा है, नाव। नाव? हाँ, तुम जिस नाव में बैठोगे ना, उसमें छेद निकलेगा। उससे बचने के लिए तुम लाइफ जैकेट पहनोगे, वो भी फटा हुआ निकलेगा। और तुम्हें तैरना तो आता नहीं है। जेठालाल, पांडे जी उपमा दे रहे हैं। नहीं नहीं, चलो पांडे जी, अभी उपमा पोहा सब रहने दीजिए, अब मेरा केस सॉल्व कर दीजिए प्लीज। सबसे पहले ये बताओ जेठालाल, नेकचंद झूठ बोल रहा है, इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? नहीं, सबूत तो मेरे पास नहीं है, लेकिन आप मेरा अकाउंट चेक कर सकते हैं। मैंने टेकचंद जी से कोई पैसे नहीं लिए। वो तो ये भी कह सकता है ना कि उसके पिता ने तुम्हें कैश दिया है। देखो जेठालाल, तुम्हारे पास ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए उससे पैसे निकलवाना बहुत ही मुश्किल है। अरे कुछ मुश्किल नहीं है चालू जी, पांडे जी, अब पुलिस है, 2 खींच के थप्पड़ लगाएंगे ना, सब सच उगल देगा वो। अरे जेठालाल, ऐसा नहीं कर सकते, हमारे हाथ कानून से बंधे हुए, हम ऐसे किसी को थोड़ी हाथ उठा सकते हैं। तो ऐसा नहीं कर सकते। कैसा कैसा? देखा पाटिल, इन लोगों का केस सॉल्व करना शुरू हो गया है। सॉरी सॉरी, नहीं नहीं, कुछ नहीं। नहीं नहीं बोलो, क्या नहीं कर सकते? नहीं नहीं, मतलब वो मतलब सब बताइए ना। मैं क्या बताऊं? मुझे ही नहीं पता तुम क्या बोलने जा रहे हो। मैं ये कह रहा था कि क्या हम पुलिस के साथ मांडवाली नहीं कर सकते? कि अगर वो हमारी रकम दिलवा देते हैं तो रकम का 3-4 टका हम उनको दे देवे। एक्सक्यूज मी, इधर इधर, कितना टका? देखिए क्या है कि मार्केट में तो 1-2 टके का रेट चलता है, लेकिन आप तो अपने हैं, तो 3-4 टका तक। 5 टका? 5 टका। पाटिल, इन दोनों को अंदर डालो। मैंने क्या किया? पुलिस को रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, अरे रिश्वत आप गलत समझ रहे हैं चालू पांडे जी, रिश्वत बिल्कुल नहीं, रिश्वत नहीं, खुशी भेंट, खुशी भेंट। लगता है जेठालाल तुम भूल गए हो, हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे, और झूठ बोलोगे तो पड़ेगा डंडा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं भूला हूँ चालू जी, पांडे जी, बिल्कुल नहीं भूला हूँ, प्लीज मुझे बराबर याद है। मैं ठीक है, चलिए, मैं कुछ नहीं दूंगा, 1 फुटे कोड़ी नहीं दूंगा, बस आप मेरे 25 लाख निकलवा दीजिए प्लीज। हाँ पांडे जी, प्लीज पैसे निकलवा दीजिए। और जेठालाल की बातों से अगर आपको दुख पहुंचाओ तो, अगर मतलब जेठालाल की बातों से आपको जो दुख पहुंचा है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। देखा पाटिल, मेन आदमी माफी मांग ही नहीं रहा है,
साइड वाला माफी मांग रहा है। नहीं मैं भी माफी मांग रहा हूँ। बोलने के बाद माफी मांग रहे हो ना? मैं माफी मांगने ही जा रहा था कि मैं तो सब पहले घुस गए। प्लीज प्लीज चलो पांडे जी, मेरे 25 लाख निकलवा दीजिए प्लीज। देखो जेठालाल, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन पुलिस तुम्हारी इस केस में कोई मदद नहीं कर सकती। तो मतलब मेरे 25 लाख गए? अरे मेरे कहने का मतलब यह है कि इस केस में पुलिस तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, लेकिन कानून तुम्हारी मदद कर सकता है। ये भी अभी कुछ नया डेवलपमेंट हुआ है। पुलिस और कानून का भी कोई लेना देना नहीं है। अरे जेठालाल, तुम समझ ही नहीं रहे हो। ठीक है, मैं तुम्हें सरल भाषा में समझाता हूं। समझ लो कि कानून के दो बेटे हैं, एक खाकी और एक काकी। काकी मतलब काली। काली? हाँ, खाकी मतलब हम हुए, और काली मतलब जो कानून का दूसरा बेटा है, जो काला कोट पहनता है। वो कौन है? कौन है? अरे वकील। जेठालाल, तुम्हारा जो केस है ना, वो क्रिमिनल नहीं है, सिविल केस है, इसीलिए पुलिस इसमें कुछ नहीं कर सकती। मेरा मशवरा यह है कि तुम किसी अच्छे वकील के पास जाओ और उस पर धोखाधड़ी का केस कर दो। हाँ, ये हो सकता है। जेठालाल, मैं एक अच्छे वकील को जानता हूँ, चलो चलते हैं। चलो 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 चलो। अरे ना थैंक यू ना बाय, ये लोग ऐसे ही है। चलो जी, पांडे जी थैंक यू। अच्छी सलाह दी आपने। थैंक यू सो मच। ओके बाय बाय बाय। चलो। ये लोग दिल के बहुत अच्छे हैं, थोड़ा बॉडी में गड़बड़ है। मेहता साहब, आप इस वकील को कैसे जानते हैं? एक मुशायरे में मुलाकात हो गई थी। हाँ, पेशे से वकील है, लेकिन पार्ट टाइम कवि भी है। ये देखो, उनके कवि होने का एक छोटा सा नमूना। बिना पहुंचाए आपको कोई भी ठेस, जितवा देंगे आपको हर केस। अरे वाह, चले? चल। केस वाला जी, अंदर आ सकते हैं? अरे मेहता साहब, आइए आइए आइए, बताइए कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं? आसो आम की खिदमत में गुजर रही है जिंदगी, अपने वजूद की तलाश में बिखर रही है जिंदगी। वाह, क्या बात है। शुक्रिया शुक्रिया। बताइए, किसी मुशायरे का इनविटेशन देने आए हैं क्या? अरे नहीं, दरअसल एक केस के सिलसिले में आपसे बात करने आया हूं। ये मेरे परम मित्र हैं जेठालाल गड़ा, इन्हीं के केस के बारे में बात करनी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। बैठी बैठी। बताइए, क्या केस है? जी, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल बात यह है कि ये बात है। तो आप कैसे भी करके मेरे 25 लाख वापस दिलवा दीजिए प्लीज। अरे आप टेंशन मत लीजिए, बहुत सिंपल है आपका केस, बहुत सिंपल है आपका केस। तुरंत मिल जाएंगे आपके पैसे जब लड़ेगा ये वकील आपका केस। अरे वाह, ये पहले आदमी है जिन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया। बिना पहुंचाए आपको कोई भी ठेस, जितवा देंगे आपका हर केस। अरे वाह, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच। हाँ तो बताइए, कुछ फॉर्म बम भरना, कहाँ साइन करनी है? अरे नहीं, ये कुछ नहीं करना होगा। सबसे पहले मुझे एक लीगल नोटिस तैयार करना होगा, जो हम आपकी सामने वाली पार्टी को भेज देंगे। फिर उनका वकील हमें उस नोटिस का जवाब दे देगा। अगर वो नोटिस से मान जाता तो ठीक है, वरना हम उसे कोर्ट लेकर जाएंगे। मैं क्या कहता हूँ, ये नोटिस का रहने देते हैं, सीधा कोर्ट में ले जाकर फैसला हो जाए, ऐसा कीजिए ना। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। एक लीगल प्रोसीजर होता है, हमें प्रोसीजर के हिसाब से ही चलना पड़ता है। अच्छा, तो ये सब में कितना टाइम लगेगा? देखिए, लीगल नोटिस का जवाब 15 से 20 दिनों में आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता है तो हम उन पर एक केस दायर करेंगे, और कोर्ट से जो तारीख मिलेगी
उस हिसाब से केस चलेगा। फिर भी अंदाजन कितना टाइम लगेगा? नमस्ते केशवाला जी। अरे नमस्ते तेजपाल जी, आप बैठिए, मैं आपसे 5 मिनट में बात करता हूँ, बैठिए आप। मुझे बैठना नहीं है, मैं तो बस ये जानने आया हूँ कि मेरे केस का फैसला कब तक आ जाएगा। अब तेजपाल जी, आप तो जानते हैं मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। अब मैं कोशिश तो कर ही रहा हूँ ना। कोशिश में 17 साल निकल गए। 17 साल? और नहीं तो क्या, बोला था 6 महीने में फैसला आ जाएगा। मेरे एक भी बाल सफेद नहीं थे, अब देखो सब बाल सफेद हो गए। तब से लेकर अब तक जब भी कोर्ट जाते हैं एक नई तारीख लेकर चले आते। अरे बाप रे, जेठालाल की तो दुनिया हिल गई। 17 साल से इंसाफ का इंतजार। ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसना मतलब भूल भुलैया में गुम हो जाना। मैं तो कहता हूं कि जीवन में किसी का किसी के साथ विवाद झगड़ा होना ही नहीं चाहिए, ताकि अदालत के चक्कर काटने ही ना पड़े। लेकिन हालात पर किसी का कंट्रोल नहीं होता। अब देखिए, फंस गया ना जेठालाल। जेठालाल से ऐसी गलती हो गई है कि ना ही पुलिस, ना कोर्ट, ना बैंक उसकी मदद कर सकती है। अब क्या करें? जेठालाल नेकचंद से पैसे कैसे निकलवाएगा? जेठालाल को गोकुल धाम वालों को भी तो पैसे वापस करने हैं जो सबने मिलकर उसे दिए थे। क्या लगता है जेठालाल क्या करे? आगे क्या होगा? दोस्तों, आगे जो भी हो, एक बात तो पक्की है, जेठालाल की जिंदगी में जितनी अड़चने आएंगी, आपके घरों में हंसी और ठाकों की उतनी ही बौछार होगी। क्योंकि जब जब जेठालाल फंसता है, आपके घरों में हंसी और ठाकों का मीटर ऊपर ही जाता है। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। पिछले 17 सालों में मैं 25 लाख बार आपके यहाँ आ चुका हूँ, लेकिन अभी तक मुझे मेरे 25 लाख नहीं मिले। अरे अब तक तो वो नेकचंद मेरे 25 लाख में से 25 करोड़